क्रांतिकारी जय हिंद दोस्तों आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस भारत में स्वतंत्रता का लुत्फ उठा रहे हैं, अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, इच्छा अनुसार खाना खा सकते हैं और स्वेच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से जीने का स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमने आज जो लुत्फ उठा रहे हैं हम स्वतंत्रता का, वह स्वतंत्रता कितने वीर पुरुषों, महान पुरुषों, क्रांतिकारियों, देशभक्तों की शहादत के बाद हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो दोस्तों, सबको पता है भगत सिंह, आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्सियत ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, तब जाकर के हमें यह स्वतंत्रता, यह आज़ादी प्राप्त हुई, जिसको आज हम ठीक से जी भी नहीं सकते। हम ऐसे महापुरुषों को कब याद करते हैं दोस्तों? हमारी सरकार, हमारा समाज कब याद करती है? केवल ऐसे 2 दिन होते हैं दोस्तों, या तो उनका जन्मदिन या फिर उनका निर्वाण दिवस। केवल 2 टाइम ही हम ऐसे महान पुरुषों को याद करते हैं, अन्यथा हमें इतना वक्त नहीं कि हम इन वीर पुरुषों के बारे में और कुछ जान सके, कुछ सोच सके, कुछ और बोल सके, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बता सके और उन्हें, उनके अंदर, बच्चों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर यह प्रेरणा भर सके कि हमारे गुजरे हुए समय में जो महापुरुष रहे, उन्होंने किस तरह से शिक्षा पाई, किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया और कितनी उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी में सहयोग किया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमारी सरकारें ऐसा पाठ्यक्रम भी तैयार नहीं करती कि ऐसे महान महापुरुषों के, विद्वानों के विचार उन किताबों में जाएं, उनकी जीवनी बच्चों तक पहुंचे और बच्चे उस जीवनी को पढ़ करके अपना प्रेरणा स्रोत बना सके। ऐसा हमारी सरकार का प्रयास नहीं है दोस्तों। तो मैं बताता चलूं दोस्तों कि आज 14 अप्रैल 2017 का दिन है और आज हम एक ऐसे महापुरुष, विद्वान, द सिंबल ऑफ नॉलेज का जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता में सबसे अधिक भागीदारी दी। इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक बहुत बड़ी ताकत दी। गरीब अमीर के फर्क को खत्म किया, छूत अछूत इन सारी चीजों को खत्म करने का पूरा जड़ से प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो ताकत दी वो थी मत का अधिकार, वोट का अधिकार। दोस्तों, उन्होंने वोट के अधिकार से प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो फुटपाथ पर रहने वाला गरीब व्यक्ति हो, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, या फिर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो, वोट का अधिकार सबको समान दिया, वोट के अधिकार की ताकत समान दी। तो ऐसे महापुरुष जिनका क्या जन्मदिन है और उन्होंने प्रत्येक नागरिक को एक मजबूत ताकत देकर के, मजबूत लोकमत देकर के, लोकतांत्रिक शक्ति देकर के एक समानता इस भारत में स्थापित की। तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उन्हें कोट कोट नमन करते हुए अपने विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो के जरिए
किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, और मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि जो भी इस वीडियो को देखे, मेरी वीडियो को देखे, उसके अंदर जो दुर्विचार है, दुर्भावना है किसी भी महापुरुष, किसी भी महान पुरुष के प्रति, वो दुर्भावना, दुर्विचार खत्म होने चाहिए। क्योंकि आज का हमारा समाज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हर किसी के घर टेलीविजन है, समाचार आते हैं, न्यूज़पेपर आता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास वास्तविक ज्ञान नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मीडिया भी बहुत से ऐसे सच हैं जिनको छिपा देती है, जिनको समाज में लाना नहीं चाहती। तो दोस्तों, हम जैसे कुछ लोग चाहे तो ये समझ लीजिए कि हम इस समाज में अपनी हमने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, और हम ऐसे महापुरुषों के विचारों को समाज में फैलाना चाहते हैं जिससे हर व्यक्ति उनके विचारों के बारे में जाने, समझे, परखे, और उनके प्रति जो नफरत है वो अपने अंदर से खत्म कर दे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिनके नाम से बहुत अधिक लोग नफरत करते हैं, जो अपने आप को हाई कास्ट का मानते हैं और उनसे नफरत करते हैं। मेरा हालांकि किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ अपने विचारों को उन तक पहुंचा रहा हूँ। उनको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसी जाति धर्म के लिए कोई कार्य नहीं किया, अपितु उन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस देश के विकास के लिए कार्य किया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि नफरत क्यों है ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि बाबा साहेब ने जो दबे पिछड़े कुचले शोषित वर्ग के लोग थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप करने के लिए, उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर पर लाने के लिए, सबके समान स्तर लाने, सबके समान उनका स्तर लाने के लिए आरक्षण लागू किया। और आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि इस देश के अंदर जो दबे कुचले पिछड़े समाज के जाति के व्यक्ति हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाए, और वह भी इस समाज की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के अनुसार सबके समान हो जाए, ताकि यह देश तरक्की कर सके, यह देश प्रगति के रास्ते पर जाने का प्रयास कर सके। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उनकी जो जाति है, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती दोस्तों, और वो महापुरुष क्या, वो तो एक विद्वान, योग्य और नीतिवान, ज्ञानवान युग पुरुष थे, जिन्होंने पूरे युग को बदल दिया, समाज तो छोड़िए, उस समय को ही बदल दिया था। तो ऐसे महापुरुष की कोई जाति नहीं होती दोस्तों, जिनको बहुत सारे लोग जाति के नाम से संबोधित करते हैं, मानते हैं। उन्होंने इस समाज में वो जागृति पैदा की, इस देश के नाम को पूरे विश्व में इस देश का परचम लहराया। तो दोस्तों, आरक्षण का उद्देश्य किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि समाज में इक्वलिटी लाने के लिए किया गया था। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को कि उन्होंने आरक्षण लागू करके कोई व्यवस्था खराब की। वो व्यवस्था खराब करने की रीत नहीं थी दोस्तों, सिर्फ हमारे सोचने समझने का फेर है। इस देश से गरीबी खत्म करने का उद्देश्य था, इस देश से दबे पिछड़े कुचले शोषित वर्ग का जो स्तर है उस स्तर को ऊपर लाने का था। क्या आप भी चाहते हो कि समाज में कोई गरीब व्यक्ति गरीब बना रहे? अगर ऐसी सोच आप रखते हो तो फिर आपके मनुष्य होने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर को मानता है, और कोई ईश्वर इस बात को नहीं कहता कि मनुष्य मनुष्य से घृणा करे, मनुष्य मनुष्य से नफरत करे। ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। और अगर आपके अनुसार लिखा हुआ है तो फिर आपकी जो छवि है, आपकी जो शालीनता है, वो मनुष्य होने की नहीं है। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि अब आप अगर सोचते हो कि किसी उच्च पद पर जाने के लिए आरक्षण का लाभ मिल जाता है SC ST लोगों के लिए, तो गलत सोच है।
किसी उच्च पद पर आसीन होने के लिए हमें योग्यता की जरूरत होती है आरक्षण के लिए। ऐसे में आपको उदाहरण बताता हूँ दोस्तों। गत वर्ष 2016 में दिल्ली में जो आईएएस की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें एक टीना ढाबी नाम की दलित लड़की ने टॉप किया था। 2017 में महाराष्ट्र आयोग की परीक्षा में आईएएस में टॉप किया है एक दलित छात्र भूषण अहिरे ने। तीसरा मैं उदाहरण बताता हूँ दोस्तों। एक गांव है जहाँ का एक दलित छात्र है जिसका नाम है महेश कुमार भारती, और वह मेंस में पास हो गया आईएएस के मेंस में, और उसका इंटरव्यू जो था वो 10 अप्रैल 2017 को था। तो उसी गांव के कुछ जो उच्च जाति के लोग थे, जनरल के जो लोग थे, उन्होंने उसकी रात में पिटाई कर दी, सिर्फ इस जलन से कि ये व्यक्ति आईएएस न बन पाए। कैसी सोच है दोस्तों आपकी? आप अपने आप को कहते हो कि आप मनुष्य हो, इंसान हो, किस उद्देश्य से कहते हो दोस्तों? आपकी मनुष्य होने की जो शालीनता है, मनुष्य होने की जो गरिमा है, वो इस बात को कभी आपको इजाजत नहीं देगी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करें। मेरा अपना खुद का विचार है दोस्तों, अगर कोई लाइन खिंची हुई है तो आप उसको बिगाड़िए मत, अपने दम पर उससे बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कीजिए। आप के अंदर अगर पावर है, ताकत है, शक्ति है, तो दोस्तों आप अपनी नई लाइन बनाइए अगर आपके अंदर क्षमता है तो, लेकिन दूसरी लाइन को तोड़िए मत। जिसके पास टैलेंट होगा, योग्यता होगी, सुपीरियरिटी होगी, वह व्यक्ति तो आईएएस टॉप करेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। और फिर ये कैसी लड़ाई है? अगर आप सोचते हो कि दूसरे को गिराना है तो लड़कर के नहीं दोस्तों, दिमाग से, कलम से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर चाहते तब भी वो हथियार नहीं उठाते। उन्होंने अपने जीवन में कभी हथियार नहीं उठाया दोस्तों, कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने उन्हें यातनाएं दी, पानी तक नहीं पीने दिया, क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उठाई तो क्या, कलम, और कलम की ताकत से उन्होंने इस देश को बदल दिया और पूरे विश्व में एक ऐसा पर्सन लहरा दिया कि जिनका लोहा पूरा विश्व आज मानता है। पूरा विश्व उनके जन्मदिन पर उनका माल्यार्पण करता है आज भी दोस्तों। और हम, हमारा देश बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उच्च वर्ग के लोग मानते हो। जो शिक्षित है, समझदार है, वेल एजुकेटेड है, वह जानता है और मानता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कुछ थे, कुछ नहीं बहुत कुछ थे, और वही व्यक्ति बाबा साहेब को पूरा सम्मान देता है। दोस्तों मैं तो पक्का अम्बेडकरवादी हूँ, मैं आपको स्पष्ट बता के चलूँ, विजय अम्बेडकर। तो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो किसी दूसरे धर्म, दूसरे विचार की अवहेलना करूं, उसको तिरस्कृत भाव से देखूं, ऐसा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं अपना मानता हूं, दूसरे का भी सम्मान करता हूं, और यही नीति होनी चाहिए। आगे बताऊं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश को संविधान दिया, लोकतांत्रिक ताकत दी, और भी बहुत कुछ किया। उनके बारे में क्या कहें, कह नहीं सकते। इतने योग्य विद्वान थे दोस्तों कि अगर 500 स्नातक किए हुए छात्र उनसे ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, उनके आगे ज्ञान का मुकाबला 500 स्नातक छात्र भी नहीं कर सकते थे दोस्तों। इतनी योग्यता थी, इतनी विद्वता थी उनके अंदर। नेपाल में जो संविधान लिखा जा रहा है दोस्तों, वो एक दलित लड़की लिख रही है, और वहां का कहना है कि हमारा आने वाला संविधान भारत के संविधान की तरह होगा। बराक ओबामा जी कहते हैं अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे यहाँ जन्म लिया होता तो हम उन्हें सूर्य कहते। नेल्सन मंडेला
इस बात को कहते हैं कि अगर भारत से कोई चीज लेने लायक है तो वो है भारत का संविधान। दोस्तों, पूरे विश्व भर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की चर्चा होती है, उनका मान सम्मान होता है, उन पर माल्यार्पण किया जाता है, उनकी योग्यता विद्वता की बात है। हम अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे अहिंसक विचारों को लाना होगा, उन जैसी नीतियों को अपनाना होगा, हिंसक विचारों से अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें हमारे अंदर जो हिंसक विचार है उनको त्यागना पड़ेगा, तभी हम हमारा समाज और यह देश तरक्की कर पाएगा। जय भीम, जय श्री राम।